नमस्कार, मैं सुनीता। आज आपको सिलाई की बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रही हूँ। सिर्फ़ 2 चीज़ों से हमारी मशीन अक्सर करके ख़राब होती है। धागा ढीला आना और सिलाई ना सही देना, धागा टूटना और नीचे शटल में धागा फँसना। अगर हम शुरू में मशीन लाते हैं, हमें जानकारी नहीं होती, तो हर आए दिन हमारी मशीन इन्हीं दोनों कमियों की वजह से ख़राब होती है। सुई, ये वाली सुई इसमें लगती है। इस सुई में ये धारी होती है, यहाँ पर ये किनारी होती है। ये सुई अगर उल्टी हम लगा देंगे तो भी नहीं मशीन चलेगी। और यहाँ ये नोक, यहाँ पर ये नोक टूट जाती है, ये मशीन की है, इसकी नोक टूटी हुई है। ऐसे ऐसे पता लगता है, इसमें ऐसे छूने में ऐसा लगता है कि कुछ फंस रहा है। इसकी कमी से ये सही नहीं चलती। और अगर गलत सुई हमने लगा दी है, उसकी वजह से भी नहीं चलती। और सुई ज़रा सी हल्की सी बाल भर भी टेढ़ी हो जाएगी तो भी नहीं चलेगी। और इसी वजह से मकेनिक को बहुत पैसे दे देते हैं, फिर भी वो मशीन चलती नहीं है, क्योंकि वो कमी तो बताते नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ कमी बता देते हैं कि सामान आपका ये टेढ़ा है, वो टेढ़ा है, और हमें आधी जानकारी होती है। इसीलिए हम मकेनिक से वो पैसे देते रहते हैं, वो बनाते रहते हैं। कभी भी आपके पास मतलब अगर सुई टूट जाए तो सुई बदलो, और सुई हमेशा बढ़िया लगाओ, ऑर्गन की सुई। लोकल सोकल सुई लगाओगे उससे भी मशीन नहीं चलेगी। और ये यहाँ से ये गरारी है, ये अगर हमारा ये ढीला है, ये ऐसे अगर हमारा ये लूज है, धागा एकदम लूज आ रहा है, तो हम जब सिलाई करते हैं तो सिलाई ढीली आती है। यहाँ से ये सिलाई यहाँ से हमारी लूज आ रही है। ये यहाँ से जब धागा ढीला रहेगा तो हमारी नीचे की सिलाई ख़राब आएगी। और यही धागा अगर हमारे नीचे बोबिन केस में धागा होता है, ये यहाँ नीचे हमारे ये धागा लगाइए, अगर इसमें का ये धागा ढीला हो गया तो ऊपर की सिलाई ख़राब होगी। ये छोटी छोटी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, बिना इनके हम मशीन को संभाल के नहीं रख सकते। और इसी कमियों की वजह से ये मशीन हमारी ख़राब चलती है। मशीन में कोई ख़राबी नहीं होती है, सिर्फ सुई गलत लगना और यहाँ से धागा ढीला टाइट होना। अगर धागा ढीला आता है तो इसको हमें टाइट कर लेना चाहिए इससे। और टाइट करते समय हमें इसे चेक कर लेना चाहिए कि ज़्यादा टाइट तो नहीं है, तो एक उंगली के इशारे से ही आराम से धागा यूँ निकल रहा है ऐसे, फिर इसको खींच के ऊपर कर दो। और धागा हमेशा ये सही होना चाहिए। ये धागा सही होना, कोई धागा हम लोकल ले लेते हैं जो बाज़ार में 1 रुपये की रील मिलती है, वो बहुत बेकार होती है। उससे ना तो हमारी सिलाई सही आती है और ना मशीन हमारी उसे चला पाती है। इसलिए हमेशा धागा हमें बढ़िया वाला ही लेना चाहिए। अब ये देखो मैंने टाइट कर दिया, अब ये सिलाई से सही आएगी। हमें सबसे पहले सिलाई जब हम करते हैं, सबसे पहले हमें सिलाई की जानकारी होनी चाहिए। बिना इसकी जानकारी के हम हर आए दिन मकेनिक के पास पहुँचे रहेंगे। यहाँ से और यहाँ की कमी, ये 2 कमी को आप जैसे कोई हमें कुछ कहता है हमें टेंशन हो जाती है, इसी तरह इन चीज़ों को हमें ध्यान से दिमाग में रखना है कि हाँ हमारी मशीन में क्या कमी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुई। और सुई ये कटिंग वाला हिस्सा जो ये है कटिंग का, ये यहाँ कटिंग होती है ये सुई। अगर इस कटिंग को हमने इस तरफ लगा दिया यहाँ से तो सिलाई नहीं चलेगी लेकिन धागा तोड़ के देगी, सफाई से नहीं होगी। और यही कटिंग अगर इस तरह है तो सही सिलाई आएगी। और धागा कभी भी इधर से नहीं डालना, हमेशा इधर ही से डालना है धागा। और कभी कभी ये चीज़ हमारी जो होती है, ये जो इसमें गोल गोल है, इसमें चलते चलते निशान आ जाता है, इसकी वजह से भी धागा टूटता है। लेकिन मेन कारण अगर नई मशीन है तो नई मशीन में सिर्फ हमारी सुई और ये प्लेट, इसकी वजह से हमारा सारा ख़राब हो जाता है। और हम कहते हैं मशीन ख़राब है। मशीन कभी ख़राब नहीं होती है। मशीन को चलाओ तो हमारी उम्र से ज़्यादा चलती है मशीन, बस उसकी हमें कदर करनी चाहिए। जैसे हम अपनी फैमिली की कदर करते हैं, ऐसे मशीन की भी कदर करनी चाहिए। मेरी इतनी मशीनें हैं लेकिन मैं कभी मकेनिक को हाथ नहीं लगाने देती, उसको बहुत प्यार से चलाती भी हूँ और रखती भी हूँ। अब ये देखो मैंने धागा ये ढीला कर दिया, ये अब ये यहाँ पर ये ख़राब आने लग जाएगी, ये सिलाई ख़राब आ रही है, ये ऐसे सिलाई आ रही है, ठीक है। और इसी को अगर टाइट कर दिया तो सिलाई सही आने लग जाएगी।
ये सिलाई अब सही आ गई है, ये देखो। और जब तक इन दोनों की जानकारी हमें नहीं रहेगी हमारी मशीन कभी सही चल ही नहीं सकती, और मशीन में कोई ख़राबी नहीं होती, कभी भी कोई ख़राबी नहीं होती। अगर मशीन में हकीकत में कोई ख़राबी हो गई तो मशीन चलेगी ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये जो सिलाई हम करते हैं, कभी भी अगर हमें लगे कि हमारी मशीन भारी चल रही है तो हमें वहीं रुक जाना चाहिए, और रुक के हमें ये देखना चाहिए कि कहीं इसके नीचे धागा तो नहीं फंसा है। तो ये चीज़ हम ऐसे जब भी निकालेंगे, इसको हम बहुत लड़कियाँ होती हैं जैसे खींचती हैं ज़बरदस्ती ऐसे, तो इस मशीन में तो चलो निकल आ रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं निकलता। इसको हमेशा धागा निकालने के लिए मशीन को पहले ऊपर करो, ये सुई जो है ऊपर करो। ये देखो धागा फंस गया, अगर मैंने इसको इस तरह चला दिया तो ये फंस जाएगा तुरंत। तो पहले हम इस धागे को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इस धागे को लंबा करके पीछे करेंगे, और फिर इसको हम दोबारा से लगाएंगे ऐसे लगा के, और इसको ऊपर करेंगे। ये धागा हमने ऊपर कर लिया, ऐसे आ गया। और कभी मशीन चलाने से पहले हमेशा एक चीज़, अगर धागा आप फंसाना नहीं चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते हो, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा कोई भी चाहे छोटा सा कतरन ले लो, ज़रूरी नहीं है बड़ा, इतना छोटा सा कतरन लेके हमेशा इस पर लगा दिया करो यूँ ऐसे। इसको सिला हमने, फिर दूसरा कपड़ा लगाया सिलते टाइम, इतना कपड़ा ऐसे, तो ये हमारा धागा कभी फंसने नहीं पाएगा। इस तरह से इसे निकाला, फिर जब हम दोबारा सिलाई कहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर जब तक आप नए हो आपको नहीं मतलब ध्यान हो रहा है कि हाँ हमें कैसे क्या करना है, तो इस तरह करो। उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे सिलते सिलते, तो अपने आप खुद ध्यान रहेगा कि हाँ मेरी ये चीज़ निकल जाती है, मेरा टाइम बर्बाद होता है। ये उन लोगों के लिए जो शुरू में मशीन चलाते हैं और शुरुआत से सीखते हैं, उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग जो चीज़ सीखो बड़े मन से सीखो। ज़रूरी नहीं कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, चाहे हम एक ही दो चीज़ सीखें, लेकिन उसे इतने मन से सीखें कि मतलब हमारे दिमाग में एकदम भर जाए वो। धन्यवाद।